बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे क्या बच्चे होंगे। आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। प्लानिंग चैप्टर ई का की कंटिन्यूएशन है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग या फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स उन बुनियादी बातों को कहते हैं जो किसी भी चीज़ की पहचान होती है, जो किसी भी चीज़ को दूसरों से अलग करती है। तो हमारी जो आज के प्लानिंग के जो फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। बुनियादी तौर पे प्लानिंग के फीचर्स वही फीचर्स ही होते हैं जो हमने मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े थे। मैनेजमेंट के फीचर्स और प्लानिंग के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। क्योंकि प्लानिंग मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है, इसलिए प्लानिंग और मैनेजमेंट के फीचर्स आपको एक जैसे नजर आते हैं। जो पहला फीचर है प्लानिंग का वो है प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड से मुराद ये होती है कि ऐसी कोई भी चीज जिसका मकसद कोई ना कोई गोल अचीव करना हो। प्लानिंग बेसिकली इज मेड फॉर अचीविंग सम गोल। अगर आप, if you remember our previous lecture in which we have studied that the first step or first phase of planning is to establish a goal. Means goal are the primary thing in all the planning. तमाम planning में goal बुनियादी चीज होती है। And goals are made for achievement. Goals बनाए ही इसलिए जाते हैं कि उनको achieve किया जा सके। प्लानिंग का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट मस्ट हैव सम गोल विच शुड बी अचीव्ड। इसका लाजमन कोई ना कोई गोल होना चाहिए ताकि उसको अचीव किया जा सके, उसको अकम्प्लिश किया जा सके। And planning identifies the action that would lead to the desired goals quickly and economically. Now, actually plan जो है वो गोल तक पहुंचने का हमारे पास एक रास्ता है। थ्रू दिस प्लानिंग प्रोसेस वी वांट टू रीच टू आवर गोल्स। इस प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू हम अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं। समझने की बात यह है कि जो भी आप प्लानिंग में करें, जो कुछ भी करें, आपके सामने आपका गोल पड़ा हुआ होना चाहिए। एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट माय any activity in the planning, how it contributes towards reaching to our goal. मेरे कोई भी काम जो मैं प्लानिंग में कर रहा हूँ वो गोल तक पहुंचने में किस तरह हमारी मदद करती है। दिस इज प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। ये एक्चुअली प्लानिंग का गोल ओरिएंटेड होना होता है। देन सेकंड जो हमारे पास characteristic है, planning is looking ahead. Means planning is about the future. Planning हमेशा आप फ्यूचर के बारे में कर रहे होते हैं। इट इज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, फ्यूचर के बारे में कुछ आप फैसले ले रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे होते हैं। एक्चुअली प्लानिंग इज peeping in a future, analyzing it and predicting it. Peeping in a future means future में झांकना, यानी अभी से बैठ के आप फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मीन्स when you break down the whole scenario, the whole situation into a small pieces and then try to understand that small pieces to make a sense about the whole scenario. आप जब पूरे एक सिनेरियो को, पूरे एक सिचुएशन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं, उनको समझ के आप उस पूरे सिनेरियो को समझते हैं, इसको एनालिसिस कहते हैं। एंड देन प्रिडिक्टिंग इट, यानी फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना, अंदाजे लगाना कि फ्यूचर कैसा होगा। प्लानिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर के बारे में जो आप अंदाजे लगाते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। Forecasting is a complete process. This is not just
गेसिंग द फ्यूचर, ये जिस सिर्फ फ्यूचर को गेस करना नहीं है, अंदाजे लगाना नहीं है, तुक्के लगाना नहीं है, बट आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं, पास्ट डेटा एनालिसिस करते हैं, सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं, एंड देन यू कम आउट विद अ फोरकास्ट दैट फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, मीन्स ये चीज समझने की आपको कि प्लानिंग हमेशा हम मुस्तकबिल के बारे में ही कर रहे होते हैं, गुजरे हुए पास्ट के बारे में हम प्लानिंग नहीं कर सकते। देन प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग जो है ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मीन्स के जहनी काम है, जहानत से रिलेटेड काम है, सोच से रिलेटेड काम है। प्लानिंग जो है इज अ मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग क्रिएटिव थिंकिंग, साउंड जजमेंट एंड इमेजिनेशन। यानी एक मेंटल एक्सरसाइज है, जहनी काम है, इसमें आपका जहन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। क्या करते हैं आप इसमें, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, जजमेंट्स करते हैं, यानी फ्यूचर आपको मुख्तलिफ चीजें फ्यूचर में नजर आती हैं, एंड देन यू हैव मेक द जजमेंट्स, आपने जजमेंट्स करने होते हैं कि उनमें से कौन सा मेरे काम का है, कौन सा किस तरह होने वाला है। जब कुछ चीजें आपको फ्यूचर में हमेशा चीजें धुंधली नजर आती हैं, क्लियर चीजें नहीं होती, और धुंधली चीजों में आपको फिर अपनी जजमेंट करनी होती है, आपने जज करना होता है कि क्या होने वाला है, इस धुंधले फ्यूचर में से क्या निकल के आने वाला है। सो दिस आर द जजमेंट्स एंड इमेजिनेशन, फ्यूचर के बारे में आपकी तखयल कैसा है। सो इट इज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मेंटल एक्सरसाइज, जिसमें आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपकी थ्योरी जो आपने पढ़ा होता है उसका बड़ा रोल होता है। इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल स्किल्स, इट इज मोर रिलेटेड विद द कंसेप्चुअल स्किल्स। जो हमने 3 स्किल्स पढ़े थे मैनेजमेंट में, कि जो रिक्वायर्ड होते हैं हमें, technical skill, interpersonal skills and conceptual skills. So here in this planning process, you need the most conceptual skills. आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा conceptual skills की जरूरत पड़ती है, and conceptual skills come from your theoretical background. आपकी theoretical background से आपके पास conceptual skills आते हैं। Then it is not mere a guesswork but a rational थिंकिंग, rational थिंकिंग है। दिस इज नॉट जस्ट, जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि सिर्फ अंदाजे लगाना नहीं है, अनपढ़ किस्म के तुक्के लगाना नहीं है, बट ये एक प्रॉपर अकली बुनियादों पे सोचने का अमल है, आपके एक लॉजिकल थिंकिंग का नाम है। प्रॉपर कोई आपके पास जिस चीज के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं उसके मुतालिक आपके पास कोई ना कोई इल्म होना चाहिए। आपके पास इल्म होना चाहिए एक अनपढ़ बंदे को या किसी ऐसे बंदे को जिसको उस फील्ड के बारे में, जिसके बारे में वो प्लानिंग कर रहा है, कोई पता नहीं है, वो प्लानिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें फिर क्या करने होते हैं, उसमें जस्ट अंदाजे लगाने होते हैं, तुक्के लगाने होते हैं। जबकि प्लानिंग तुक्के लगानों का नाम नहीं है। प्लानिंग में आप जो भी फैसला करते हैं उसके मुतालिक आपके पास प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए, सो दैट यू कैन डिफेंड योर डिसीजंस। आप अपने फैसलों को डिफेंड कर सकें, आप बता सकें कि मेरे पास ये एविडेंस थी, ये डेटा था मेरे पास, ये मेरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है और इसकी बुनियाद पे मैंने ये फैसला लिया था। सो इट इज अ रैशनल थिंकिंग। Then the planning involves choice and decision making. So in a planning होता क्या है, you have a different alternative for doing any activity. कोई भी काम करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ हल होते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं। मैनेजमेंट में कहते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम के का आपके पास एक ही सॉल्यूशन है तो इसका मतलब यह है कि ये सॉल्यूशन गलत है। यू ऑलवेज हैव डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, यू ऑलवेज हैव डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपके पास हमेशा डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं। नाउ यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट ऑल कोर्सेज ऑफ एक्शन, यू कैन नॉट रियलाइज, यू कैन नॉट do work on all the courses of work actions.
आप तमाम कोर्सेज ऑफ एक्शंस पे काम नहीं कर सकते, यू हैव टू चूज वन अमंग देम, आपको उनमें से किसी एक को चूज करना होता है। सो बुनियादी तौर पे प्लानिंग जो है वो चूज करने का नाम है, चुनने का नाम है। आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, मुतबादिल होते हैं, और आपने उनमें से किसी एक मुतबादिल को चुनना होता है। नाउ दिस चुनना ऐसा नहीं होता कि आपको जाके जिस पे आपकी नजर पड़ी पहले और वही आपने चुन लिया, बट उसकी बुनियाद पे बड़ी राशनल थिंकिंग होती है, उसकी बेस पे बड़ी रिसर्च होती है, उसके बैक पे बड़ी आपकी रिसर्च होती है, आपका वर्क होता है, एंड देन यू डिसाइड कि मुझे कौन सा चूज करना है। बट एक्चुअली आपने करना क्या होता है, चॉइस करना होता है, चूज करना होता है, एंड देन यू हैव टू मेक अ सर्टेन डिसीजंस इन योर प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में अगर आप इसको बैठ के सोचें इस पे, तो एक्चुअली प्लानिंग इज द अदर नेम ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का नाम ही प्लानिंग है। आप प्लानिंग में ऑलमोस्ट हर वक्त कोई ना कोई फैसले कर रहे होते हैं। सो प्लानिंग इज जो है इज अ डिसीजन मेकिंग, बड़ा रोल होता है आपकी डिसीजन मेकिंग का प्लानिंग में। देन प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बुनियादी फंक्शन है आपके मैनेजमेंट की, वो प्लानिंग है। तमाम आपके अदर जो फंक्शंस हैं वो बुनियाद करते हैं आपके प्लानिंग पे। फाउंडेशन होती है आपकी प्लानिंग, आपकी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो भी प्लान पे डिपेंड करता है, आपके प्लान पे फाउंडेशन उसकी होती है, आपकी डायरेक्शन है, आपकी कंट्रोलिंग फंक्शन है, आपका स्टफिंग फंक्शन है। अब जो भी फंक्शन उठा के देखेंगे उसकी बुनियाद पे आपको आपकी प्लानिंग नजर आएगी। सो इट इज अ प्राइमरी फंक्शन which provides a foundation for all other functions of management. It actually provides a framework, a boundaries फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बुनियादी तौर पे आपको बाउंड्रीज प्रोवाइड करती है, फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपके तमाम दूसरे फंक्शंस में परफॉर्म करना होता है। सो इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, बुनियादी फंक्शन है आपका जो आपकी प्लानिंग फंक्शन है। देन प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस मींस बार बार होने वाला अमल जो नेवर एंडिंग अमल होता है, जिसका कोई एंड नहीं होता। although whenever we think about a planning, we think कि प्लानिंग एक ऐसा काम है जो किसी भी काम, एक्टिविटी, किसी भी टास्क के शुरू में एक दफा प्लानिंग कर लेते हैं एंड देन उसका दोबारा उसके साथ आपका वास्ता नहीं पड़ने वाला होता। although ये ऐसा नहीं है, प्लानिंग एक मुसलसल अमल है। क्यों मुसलसल अमल है? क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर को ध्यान में रखें तो हम क्या करते हैं, अजम्पशंस की बुनियाद पे फैसले कर रहे होते हैं, हम मफरूजात की बुनियाद पे फैसले कर रहे होते हैं, और वो मफरूजात किस चीज से मुतल्लिक होते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट से मुतल्लिक होते हैं। अब चूंकि ये जो 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 बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये जो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने मफरूजात बनाए थे, ये बड़े डायनामिक होते हैं, चेंजिंग होते हैं, तब्दील होने वाले होते हैं। सो जैसे जैसे आपके चेंज होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी वो वो फैक्टर्स जिनकी बुनियाद पे आपने फैसले किए हुए होते हैं, वो फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, वैसे वैसे आपका प्लान जो है वो इररिलेवेंट होता जाता है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट योर प्लान। आपने उन चेंजिंग फैक्टर्स के साथ जिनकी बुनियाद पे आपने अपना प्लान बनाया था, अपने प्लान को भी एडजस्ट करते रहना होता है। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस which is continue for all life of the बिजनेस। ये बिजनेस के तमाम लाइफ तक ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये नेवर एंडिंग एक्टिविटी है। देन प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स फैलने वाला अमल जो होता है, प्लानिंग फैलने वाला अमल होता है। दिस इज नॉट रिलेटेड विद एनी सिंगल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोई एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ प्लानिंग करता रहता है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग जो है
इसमें तमाम लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है और तमाम डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्व होते हैं। यानी तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है। अगर अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक प्लान बनाता है तो वो प्लान जो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने बनाया था वो पहलते पहलते बिल्कुल आखिरी बंदा जिसमें लेबर है उस तक आ जाता है, उस पे भी उसने असर अंदाज होना होता है एंड हर डिपार्टमेंट को जाके उसने अफेक्ट करना होता है। सो प्लानिंग इज परवेसिव इन नेचर, ये फैलने वाला अमल है। एक फैसला जो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है वो फैसला इंप्लीमेंट करने के लिए 1000 आगे और फैसले करने होते हैं। आपने हर बंदे ने उसके मुताबिक अपने फैसले लेने होते हैं, अपनी प्लानिंग करनी होती है। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज अ परवेसिव इन नेचर। देन प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल, प्लानिंग जो है ये एक लचकदार अमल होना चाहिए। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड नॉट बी अ वेरी रिजिड। प्लानिंग को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज चीजें तब्दील होती हैं। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है एंड फ्यूचर इज नॉट वेरी सर्टन, फ्यूचर बहुत ज्यादा सर्टन नहीं होता। थिंग्स में बी चेंज्ड, चीजें शायद तब्दील हो जाएं। अब अगर चीजें तब्दील हो रही हैं तो अगर प्लान को में तब्दीली करने का आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, आपने प्लान में कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि उसमें तब्दीलियां की जा सकें, so after some time of period that plan may be irrelevant, that plan may be not effective, because all those factors, all those assumptions on the basis of which we have made a plan has been changed, वो चेंज हो चुकी हैं। तो जब वो चेंज हो चुके हैं, जिन 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 फैक्टर्स की बुनियाद पे आपने फैसले लिए थे, तो आपका प्लान जो है वो भी इररिलेवेंट हो जाएगा, वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो यू शुड मस्ट योर प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल सो इट कैन बी एडजस्टेड विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, ताकि उसको एडजस्ट किया जा सके। अदरवाइज आपका प्लान जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, प्लान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। Now these all are the characteristics of a planning, ये planning के characteristics हैं। Now few examples from the surrounding, from the market, कुछ एग्जाम्पल्स जिनके साथ आपका वास्ता पड़ता रहता है, जो बड़े कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं। ये दीज आर द टाइप्स ऑफ ए प्लान प्रैक्टिकली अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके साथ आपका वास्ता पड़ने वाला है। पॉलिसी, पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ ए प्लान, पॉलिसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लान। पॉलिसी जो है ये एक प्लान का एक एग्जाम्पल है। एंड दिस इज अ स्टैंडिंग प्लान, ये एक स्टैंडिंग प्लान है जो बार बार इस्तेमाल होता है। सो व्हाट एक्चुअली पॉलिसी इज, पॉलिसी क्या होते हैं? पॉलिसीज आर द जनरल गाइडलाइंस, जनरल स्टेटमेंट्स which guides your decisions, which guide your personnel in a certain situation. पॉलिसी जो होते हैं ये जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो आपके लोगों को क्या करती हैं? गाइड करती हैं, रास्ता दिखाती हैं, डायरेक्शन देती हैं। इट चैनल्स योर डिसीजंस, इट हेल्प्स इन योर डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स द बाउंड्रीज फॉर योर डिसीजन मेकिंग, ये आपके डिसीजन मेकिंग के लिए बाउंड्रीज प्रोवाइड करते हैं। दे आर जनरल स्टेटमेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज की ये पॉलिसी है कि हम डेरा इस्माइल खान के डिमिसाइल होल्डर को एडमिशन में प्रायोरिटी देंगे। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। नाउ इट प्रोवाइड्स द बाउंड्रीज विद इन व्हिच वी हैव टू मेक द डिसीजंस, यानी कि हमने उन लोगों को एडमिशन देना है जिनके पास डेरा इस्माइल खान का डोमिसाइल होगा। अब ये इससे बाहर हम नहीं जा सकते। अदर डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल होल्डर को हम जो है नहीं दे सकते एडमिशन, बट डेरा इस्माइल खान की डोमिसाइल होल्डर में भी फिर हम आगे, हमारे पास आजादी है फैसले लेने की। यानी एक बंदा है, उस डेरा इस्माइल खान का डोमिसाइल होल्डर है, लेकिन उसकी सप्ली है वो एनुअल में पास नहीं हुआ। एक बंदा है उसके पास डोमिसाइल डी खान का है लेकिन उसने एफएससी किया हुआ है। एक और बंदा है जिसके पास
डोमिसाइल डी खान का है, लेकिन उसने FA किया हुआ है, एक ने BCom किया हुआ है ना। ये तमाम के तमाम फैसले अब हमने करने हैं, बट इट मस्ट बी विद इन द बाउंड्री दैट द कैंडिडेट शुड हैव द डोमिसाइल ऑफ डेरा इस्माइल खान। तो ये पॉलिसीज जो होती हैं ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं। डिफरेंट डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं, जो आप देख सकते हैं। पॉलिसीज वर आइडेंटिफाइड एज अ गाइड्स टू थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग, यानी आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको गाइड करती हैं। setting up boundaries that supply the general limits and direction in which managerial action will take place. Policies provides a framework within which a person has a freedom to act. तो ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। So actually policies are the boundaries, guidelines that helps you, that directs your decisions, जो आपकी decisions को direct करती हैं। Then प्रोसीजर, इससे भी आपका बड़ा वास्ता पड़ता रहता है। हम एडमिशन प्रोसीजर क्या है, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन। आपका वास्ता पड़ता है, आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आप पूछते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर क्या है। So procedure refers to a comprehensive set of instructions that prescribes a certain way of performing a process or a part of a process in relation to time. It states a chronological sequence of undertaking activities so as to achieve the objective. यानी कोई भी काम जिसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेप्स के थ्रू जिस काम में होना होता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। अब ये स्टेप्स किस तरह जाएंगे, कौन सा स्टेप पहले करेंगे, कौन सा स्टेप दूसरा करेंगे, कौन सा तीसरा करेंगे, ये जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। यानी कौन कौन से स्टेप्स होंगे किसी भी काम के करने में, कौन कौन से स्टेप्स होंगे और उन स्टेप्स की क्या तरतीब होगी, ये जो होता है ये क्या होता है, प्रोसीजर होता है। एंड दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ए प्लान, ये एक टाइप है प्लानिंग का, प्लान का। किसी भी काम के कौन कौन से स्टेप्स होंगे और उन स्टेप्स की क्या तरतीब होगी, ये क्या कहलाएगा, आपका प्रोसीजर कहलाएगा। Then another example is a rules, a prescribed guide for conduct or action, या अब रूल्स जो होते हैं, these are the very specific policies जो होती हैं ये बड़ी ब्रॉडर होती हैं, ये स्पेसिफिक नहीं होती। इनके अंदर आपको जो है ना फैसले करने का बहुत सारा जगह मिलती है जहां पे आप अपनी तरफ से फैसले कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ उस बाउंड्री से बाहर जो पॉलिसी में दी गई होती है आपने नहीं निकलना होता। वेयर इज रूल्स आर वेरी स्पेसिफिक, और रूल्स जो होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। इट टेल्स यू दैट व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू इन अ स्पेसिफिक इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी खास सिचुएशन में आपने क्या करना है या क्या नहीं करना, ये जो होते हैं रूल्स होते हैं। लाइक हमारा रूल है कि हम फ्रेश कैंडिडेट्स को एडमिशन देंगे, जो फ्रेश कैंडिडेट होगा। नाउ देखिए जी, पॉलिसी के अंदर भी होगा कि हमारे डेरा इस्माइल खान का डोमिसाइल होल्डर जो है वही उसको एडमिशन मिलेगा। अब उससे आगे एक सिचुएशन आ गई है, दो लड़के मेरे पास आए हैं एडमिशन के लिए, एक फ्रेश कैंडिडेट है, एक जो है उसने 1 साल जाया किया हुआ है, उसने सप्ली दी हुई है। आल्दो मार्क्स जो हैं वो सप्ली वाले के ज्यादा हैं, बट व्हाट आई शुड डू, पॉलिसी में तो दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों का डोमिसाइल डी खान का है। हियर कम्स द रूल्स, यहाँ पे रूल्स आते हैं which tells you that what to do or what not to do in a specific situation. अब रूल हमारा ये है कि हम फ्रेश कैंडिडेट को एडमिशन देंगे, तो ये सिचुएशन आ गई एंड इस सिचुएशन में क्या करना है ये आपको रूल्स बताते हैं। तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ए प्लान एंड दिस इज अ स्टैंडिंग प्लान, ये स्टैंडिंग प्लान होते हैं। देन एक और आप टर्म यूज करते हैं टाइप ऑफ ए प्लान है बजट। बजट क्या होता है, बजट इज एक्चुअली एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर for a given time period in जो है ना एक्चुअली इनकम और एक्सपेंडिचर का जो एक एस्टिमेट होता है किसी खास अरसे के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। पैसा
कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा किसी खास अरसे में, इसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। सिमिलरली अ लॉट ऑफ अदर प्लान्स, टाइप ऑफ प्लान्स आर अवेलेबल। मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स हैं जो आप, जिनसे आपका वास्ता पड़ता है। तो ये कुछ उसकी अकसाम हैं जो जो जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है और जिनकी समझ हमें होनी चाहिए। सो दिस इज टुडे लेक्चर। होप कि आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली सवाल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक यू।